वेलकम। आज हम बात करेंगे भारत की शुरुआती महिला चिकित्सकों में से एक के बारे में। जी हाँ, उस समय जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तभी की महिला चिकित्सकों में से एक यानी डॉक्टर रखमाबाई राउत के बारे में। डॉक्टर रखमाबाई राउत का नाम डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली जैसे महिलाओं के साथ लिया जाता है। ये वो महिलाएं थीं जो भारत की शुरुआती महिला चिकित्सकों में से एक थी, उस दौर में जब चिकित्सा की पढ़ाई तो दूर, बेसिक पढ़ाई भी उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। रखमाबाई के स्टेप फादर सखाराम अर्जुन खुद भी एक चिकित्सक और सामाजिक सुधारक थे। 11 वर्ष की आयु में रखमाबाई का बाल विवाह दादाजी बीकाजी से हो जाता है और 12 वर्ष की आयु में दादाजी उनसे ये कहते हैं कि वो उनके साथ ससुराल चले, लेकिन रखमाबाई के स्टेप फादर सखाराम अर्जुन जी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, ना ही तैयार होती है रखमाबाई। 1885 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए दादाजी बीकाजी एक केस कर देते हैं, जिस केस में जज ये फैसला सुनाता है कि अल्पायु में हुआ यह विवाह अमान्य है। लोकमान्य तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो जज के इस फैसले के खिलाफ लिखते हैं। वे अपने पत्र मराठा में ये लिखते हैं कि कैसे जज का ये फैसला ये दिखाता है कि जज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने लेख में रखमाबाई ये लिखती हैं कि कैसे उनका बचपन और उनके कई सपने, जैसे कि उनके शिक्षा प्राप्त करने का सपना, टूट सकता है उनके इस बाल विवाह के कारण। लेकिन दादाजी बीकाजी फिर से केस कर देते हैं और 1886 में ये केस रिट्रायल पे जाता है, जहां फैसला होता है कि रखमाबाई या तो दादाजी के साथ उसके घर जाए या फिर तैयार हो जाए 6 महीने के लिए जेल जाने के लिए। जी हाँ, जेल की धमकी। रखमाबाई तैयार हो जाती है 6 महीने की जेल के लिए। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। लोकमान्य तिलक को ये बात भी अच्छी नहीं लगती है। वे अपने पत्र इस बार केसरी में लिखते हैं कि कैसे रखमाबाई, जिसे अब पाश्चात्य शिक्षा मिलने लगी थी, उसका ये रवैया उसकी शिक्षा प्रणाली का दोष है। इधर रखमाबाई एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो कहती हैं कि उनके विवाह को अमान्य कर उन्हें पढ़ने दिया जाए। ये लेटर लिखती हैं वो महारानी विक्टोरिया को, जिसके बाद दादाजी बीकाजी 2000 रुपये लेकर अपना केस वापस लेते हैं। कई प्रयासों से रखमाबाई लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन में पढ़ने जाती है, लेकिन भारत में सामाजिक सुधार की बात कर रहे होते हैं कई लोग, जैसे कि बहराम जी मालाबारी, इनके साथ ही पंडिता रमाबाई और कई और लोगों के प्रयास, जैसे कि रमाबाई रानडे जी। इन सब के प्रयासों से यहाँ पर एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास होता है, जिसमें लड़कियों के एज ऑफ कंसेंट को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष किया जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद रखमाबाई राउत सूरत में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य करती हैं। इसके साथ साथ ही वो अपना पूरा जीवन कुप्रथाओं जैसे कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा, जो उस समय समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, के साथ साथ विधवाओं की दुर्दशा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध काम करती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।